तो यहां पर एक जिगजैग पैटर्न का मुझे अवेलेबल था, उसको मैंने रीड्रॉ किया क्योंकि मुझे देखने का आदी नहीं हूं, तो इसको मैंने थोड़ा सा अपनी तरीके से ए और बी के फॉर्म में, हो सकता है आपको दोनों ए और बी आगे चल के हो सकता है रीड्रॉ करने में ए बी सी डी 4 पॉइंट में रीड्रॉ करना पड़े, ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये तो जस्ट शुरुआत है, नेटवर्क में बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। रीड्रॉ किया हम लोगों ने, रीड्रॉ करने के बाद हमें पता चला कि सारे एलिमेंट के अक्रॉस अगर करंट निकालेंगे तो ही हमारा काम बनेगा, तो हम लोगों ने ये नेटवर्क बनाया और इससे केसीएल लिखा, और केसीएल के हिसाब से ये जो हमारे जितने भी अननोन्स करंट थे इनको हम लोगों ने, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल था हमारा, उस डिपेंडेंट के साथ में हम लोगों ने अलग अलग तरीके से जहां जहां क्लू मिलते गया तो ओम्स लॉ के हिसाब से वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस हम लोग लगाते गए, और हमें अल्टीमेटली जिस पे डिपेंडेंसी थी V वो कैलकुलेट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने हर एक ब्रांच के अक्रॉस करंट फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि करंट फाइंड आउट कर लिया तो उसके बाद हमें किसी भी नोड पे केसीएल लगा के आप चाहे तो इस नोड पे भी केसीएल लगाओगे तो भी आपका सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है यहां पर भी केसीएल लगाया तो यहां से भी सेम ही आएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोगों ने हर एक ब्रांच में करंट निकाल लिया और फिर अलग अलग केसीएल लगा के इस तरीके से हमारे फाइनल आंसर आ गए I1, I2, I3 एंड I4। था ना मजेदार क्वेश्चन? इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं आ सकते क्योंकि दीज आर टाइम टेकिंग क्वेश्चंस, बट ये कन्वेंशनल प्रॉब्लम जो इंजीनियरिंग सर्विसेज या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो कन्वेंशनल प्रॉब्लम होती है वहां पर आते हैं। और हर एक देखिए कन्वेंशनल तरीका ये है कि जैसे आपके कॉलेज में होता है कि नहीं, कॉपी भरने के नंबर मिलते हैं, बट कॉलेज में क्या होता है, चेकिंग नहीं होती ढंग से, सिर्फ पेज देखते कितने पेज भरे और इसके हिसाब से नंबर दे देते हैं, तो चेकिंग बहुत अच्छे से नहीं होती कॉलेज एग्जामिनेशन की। बट कॉलेज में जो कॉपी में आप लिखते हैं, अगर ईमानदारी से लिखते हैं, कोई गाने वाने नहीं लिखते और ईमानदारी से आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिखते हैं, तो वही प्रेजेंटेशन आपको लॉन्ग टर्म में कन्वेंशनल प्रॉब्लम में काम आएगा। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि रातों रात या 6 महीने में आप सीख जाओगे कन्वेंशनल कैसे लिखना है, ये एक स्लो प्रोसेस का हिस्सा है। अगर आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा है कॉलेज टाइम से ही, तो अगर आप जो बहुत सारे स्टूडेंट जो कॉलेज में है, तो जो कॉलेज का एग्जाम या कॉलेज का वाइवा बहुत ही सिंसियरली दिया करिए। आप सोचते हैं ना कुछ भी कपड़े पहन के निकल जाते हैं वाइवा में, चलो कॉलेज वाइवा है, चलो शर्ट यहाँ जा रही, कॉलर यहाँ जा रही, ऐसे नहीं। आप वाइवा में जा रहे हो प्रॉपरली पेन लगा के, थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंटेशन अच्छा, क्योंकि वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा आगे चल के। आपको फिर इंटरव्यू के लिए अलग से ऐसा नहीं है कि यार कैसे बैठना है, कैसे ग्रीट करना है, कैसे बिहेव करना है, ये सीखने की जरूरत नहीं है, ये आपके अंदर इनबिल्ट हो जाएगी। दूसरी जगह पे काम आते हैं ना, एटिकेट्स तो काम आते ही हैं। और आपकी जो कन्वेंशनल अप्रोच है, डायग्राम बनाओ, उसका प्रिंसिपल लिखो, इंट्रोडक्शन लिखो। ये जैसे क्वेश्चन अगर मुझे कन्वेंशनली सॉल्व करना होता तो मैं प्रॉपरली केसीएल देखो लिखने का, मेरी आदत आज भी वही है, केसीएल लिखना है तो इस तरीके से लिखना है, वोल्ट लिखना है, यूनिट के नंबर कट जाते हैं, फिर अलग अलग स्टेप पे केसीएल लिखना है। मैं चाहता था ये वाली स्टेप नहीं लिख के डायरेक्टली हाँ चलो इधर से इनकमिंग इधर से आउटगोइंग,